हाय फ्रेंड्स, लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में जानेंगे। इस एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर पूछता है, तो चलिए देखते हैं। पहला, आगरा। आगरा अगर देखें तो कहाँ पड़ेगा, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, यूपी। और किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। यमुना नदी। आगरा का आगरा आगरा में ही ताजमहल है जो बहुत प्रसिद्ध है, और ताजमहल का कलर पीला पड़ जा रहा है। किसके कारण पीला पड़ रहा है? यमुना नदी, इसी के किनारे यमुना नदी है। यमुना नदी दूषित होने के कारण इस पे प्रभाव पड़ रहा है ताजमहल पे, तो इसी की वजह से वो पीला पड़ जा रहा है। अब प्रयागराज देखते हैं, किस राज्य में ये पड़ेगा? यूपी में। प्रयागराज अगर राज्य देखे तो ये भी कहाँ? यूपी में ही पड़ेगा। यूपी में किस नदी के किनारे? गंगा नदी और यमुना नदी। गंगा यमुना संगम। प्रयागराज में ही गंगा और यमुना का संगम होता है, तो गंगा और यमुना नदी के किनारे प्रयागराज बसा है। और राज्य के देखे तो यूपी में। अब मथुरा राज्य किस राज्य में है? यूपी में। किस मथुरा कृष्ण भगवान का जन्म स्थल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। यमुना नदी। कृष्ण भगवान यमुना नदी में अक्सर जाते थे नहाने। अयोध्या राम जी का जन्म स्थल अयोध्या है। ये भी देखे तो यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी। अब लखनऊ देखे तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, और ये भी यूपी में ही पड़ेगा। किस नदी के किनारे? गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। लखनऊ के बारे में जाने तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों ही लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। और जौनपुर भी यूपी उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। और ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। कानपुर भी अगर राज्य की बात करें तो ये भी किस नदी के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और नदी की बात करें तो गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी यहीं पे सबसे ज्यादा दूषित कानपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा दूषित वहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक चमड़ा बनाने वाला फैक्ट्री है कानपुर में, जो गंगा नदी को बहुत ज्यादा दूषित बना दी है। कानपुर वाली फैक्ट्री, और चमड़ा यहाँ पे ज्यादा वो बनता है, फैक्ट्री है कानपुर में। बरेली भी अगर देखें तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और नदी की बात करें तो रामगंगा नदी। गंगा नदी के किनारे है। बरेली राज्य उत्तर प्रदेश, और किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे बरेली नगर जो है स्थित है। बनारसी बरेली के बारे में एक और, झुमका के लिए बरेली बहुत ज्यादा फेमस है, झुमकों के लिए। इस पे बहुत सारे गाने भी बने हैं। अब आते हैं बनारस पे। बनारस ये भी यूपी में पड़े हैं, यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। और बनारस में बहुत अच्छे बहुत फेमस मंदिर देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे मंदिर हैं। और ये किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे स्थित है।
और हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, भारत माता मंदिर भी बनारस में है, बहुत फेमस मंदिर है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएसआई में भी ये प्रश्न आया था। अब ओरछा, अब बात करते हैं ओरछा। ओरछा अगर राज्य की बात करें तो ओरछा मध्य प्रदेश, राज्य एमपी, और नदी है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी, बेतवा नदी। ओरछा, ओरछा नगर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं उज्जैन, उज्जैन भी पड़ेगा मध्य प्रदेश में, और ये किस नदी के किनारे पड़ेगा, उज्जैन, सिप्रा नामक एक नदी है, सिप्रा नामक, उसी के किनारे स्थित है, सिप्रा नदी। और ये बेतवा नदी, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ये भी जान लीजिए। और सिप्रा, उज्जैन के सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर बसा है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। जबलपुर पे आते हैं, जबलपुर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, और किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। जबलपुर राज्य मध्य प्रदेश और किस नदी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बैतूल, बैतूल पड़ेगा, बैतूल भी पड़ेगा मध्य प्रदेश में, बैतूल मध्य प्रदेश, और नदी ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती नदी। जबलपुर बैतूल दोनों मध्य प्रदेश में, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, और बैतूल मध्य प्रदेश राज्य में है, और ये किस नदी के, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और इन दो नदियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, यही दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब में न बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की तरफ मतलब उनका बहाव रहता है, और यही दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, और ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब आते हैं पंढरपुर, ये पड़ेगा महाराष्ट्र में, एक भीमा नामक नदी है, उसी के किनारे पंढरपुर पड़ेगा, राज्य है महाराष्ट्र। भीमा, भीमा नदी, पंढरपुर महाराष्ट्र, और नदी भीमा नदी। अब आते हैं नासिक की तरफ। नासिक भी राज्य की बात करें किस राज्य में पड़ता है तो महाराष्ट्र राज्य में। अगर राज्य आप लोग याद कर लेते हो तो नदियां याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नदियों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में रहता है और राज्य भी रहता है, तो उससे कंपैरिजन करके आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो नासिक किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। और किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र, और किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के। और नासिक में संतरा बहुत फेमस है, संतरा से नासिक याद कर सकते हैं, बहुत फेमस है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, और किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी। अब आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद राज्य की बात करें तो गुजरात, गुजरात। अगर कैपिटल पूछें गुजरात का तो गांधीनगर हो जाएगा। और किस नदी के किनारे बसा है, साबरमती नदी, मती नदी। अहमदाबाद किस राज्य में है, गुजरात राज्य में, और किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती
नामक एक नदी है जिसके किनारे अहमदाबाद स्थित है। और साबरमती नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एक ऐसी नदी है जो भारत में जितनी नदियां हैं सबसे ज्यादा दूषित नदी यही है, साबरमती। और सारी नदियां हैं दूषित, लगभग सभी नदियां दूषित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साबरमती नदी दूषित है। और ये राजस्थान की तरफ से आती है, इधर अरब सागर में गिरती है। सूरत भी किस राज्य में? गुजरात में। ताप्ती नदी। सूरत पड़ता है, राज्य बात करें तो गुजरात, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे ये स्थित है। ताप्ती नदी, अगर ताप्ती नदी देखे तो ये मध्य प्रदेश से होकर बैतूल जिले से होकर बहती है और उधर ही गुजरात की तरफ होकर जाती है, इसलिए ये सूरत इसी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी। और सूरत में कपड़ा बनाने का फैक्ट्री सूरत में ज्यादा है, कपड़ों के लिए जाना जाता है, फेमस है सूरत। इसलिए यहाँ सूरत में कपड़ा थोड़ा कम कॉस्ट में मिल जाता, कम प्राइस में मिलता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड। बद्रीनाथ अगर देखें तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तर भारत की तरफ बद्रीनाथ। और नदी की बात करें तो अलकनंदा है, सॉरी, अलक नहीं है, अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ राज्य उत्तराखंड और नदी अलकनंदा नदी। हरिद्वार भी उत्तराखंड, और हरिद्वार उत्तराखंड और नदी गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है और किस राज्य में पड़ेगा? उत्तराखंड राज्य में। अब कटक आते हैं, कटक पे। कटक राज्य अगर बात करें किस राज्य में पड़ेगा तो ओडिशा। कटक बहुत इंपॉर्टेंट है। कटक किस राज्य में? ओडिशा में। और नदी महानदी। कटक राज्य उड़ीसा और किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे स्थित है। संबलपुर भी उड़ीसा में ही पड़ेगा राज्य। संबलपुर उड़ीसा और नदी ये भी महानदी। ओ सॉरी, यहाँ नदी दो बार। संबलपुर उड़ीसा महानदी। एक और ट्रिक है, अगर उड़ीसा की कोई राज्य है, कोई शहर है, कोई नगर है, तो ज्यादातर केसेस में महानदी, अगर नदी की बात पूछा जाता है तो महानदी, क्योंकि महानदी वहां से होकर बहती है, इसकी वजह से महानदी ज्यादा केसेस में उसका होता है, उड़ीसा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहे तो। अब विजयवाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। और नदी की बात करें तो कृष्णा नदी। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और नदी कृष्णा नदी। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होकर निकलती है, महाराष्ट्र से, महाबलदेश्वर से होकर निकलती है, महाराष्ट्र। कुरनूल
कुर्नूल भी राज्य देखे तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश। और कुर्नूल आंध्र प्रदेश का आई थिंक राजधानी भी पहले था कुर्नूल। कुर्नूल आंध्र प्रदेश। कटक और कुर्नूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है पेपर में। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। भद्रा नदी। कुर्नूल आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा नदी। अब चलते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर देखते हैं। फिरोजपुर पहले देखेंगे किस राज्य में पड़ेगा, तो पंजाब राज्य में, सॉरी पंजाब। फिरोजपुर पंजाब। और किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी कहाँ पड़ेगा? फिरोजपुर पंजाब राज्य में। और किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी एक ऐसा नदी है जो भारत से नहीं निकलता है, ये तिब्बत मानसरोवर झील से निकलता है सतलज नदी। उसके बाद लद्दाख की तरफ से आता है तो प्रवेश करता है भारत में। लुधियाना। अब आते हैं लुधियाना पे। और राज्य पंजाब। किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। और नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी क्या, लुधियाना भी सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। सतलज नदी। दो तीन नदियां ऐसी हैं जो भारत से नहीं निकलती, तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती हैं, जिसमें से एक सतलज नदी भी है। जमशेदपुर। जमशेदपुर। जमशेदपुर राज्य देखो, बहुत बहुत भूलने वाला ये क्वेश्चन है। जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। और नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर राज्य झारखंड। और किस नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अब अगला देखते हैं डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की बात करें तो ये असम में पड़ेगा। डिब्रूगढ़ राज्य देखे तो असम में। और नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़ राज्य असम और नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लें। थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। और लंबी नदी गंगा नदी। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी भी, सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। सतलज और ब्रह्मपुत्र दो नदियां तो ऐसे ही हो गया। और एक नदी और निकलती है, आएगा तो वो भी देख लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब भारत में प्रवेश करने के बाद तब जाके, जब भारत में प्रवेश कर जाती है उसके बाद से इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। उसके पहले तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। अब देखते हैं सोकोवा। सोकोवा घाट। सोकोवा घाट करके आता है एग्जाम में पूछे तो ये भी पड़ेगा असम में ही। सोकोवा नामक एक घाट है, ये पूछता है अक्सर एग्जाम में कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है।
ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से। सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो हो गया, और कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नदी के और दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। एक ही नदी को चार नामों से जाना जाता है। अब श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम राज्य की बात करें तो कर्नाटक में पड़ेगा। कर्नाटक। और अगर नदी की बात करें तो कावेरी नदी, कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम राज्य कर्नाटक और नदी कावेरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम राज्य कर्नाटक और नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी, दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो जब भी दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो कावेरी नदी और दक्षिणी गंगा तो गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को हमने पहले डिस्कस किया है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। कोटा, कोटा, कोटा राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान। कोटा आईआईटी, नीट ये सब तैयारी के लिए बहुत फेमस जगह है, होता है यहाँ पे। वैसे भी बिना राज्य बताए भी बहुत लोग इसको जान रहे होंगे। इस किस नदी के किनारे? कोटा। जितने भी पढ़ने वाले छात्र होंगे जरूर जानते होंगे कोटा। अच्छे लेवल की तैयारी वहां करवाई जाती है। नदी की बात करें तो चंबल नदी, चंबल नदी। चंबल नदी देखे तो यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना, चंबल, और हमने पहले भी बात किया बेतवा नदी, चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। और एक और बात, चंबल नदी मतलब बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है, इधर उधर से उबड़ खाबड़ जिसको कहते हैं, इस तरह से ये आते जाती रहती है चंबल नदी। अब आते हैं पणजी। पणजी, पणजी तो गोवा में पड़ेगा। गोवा का कैपिटल है पणजी। और किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे। पणजी राज्य गोवा और किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी। अब चलते हैं तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली ये पड़ेगा केरल में, राज्य केरल। और नदी केरल में, और नदी कावेरी नदी, कावेरी नदी, जिसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। गोरखपुर कहाँ पड़ेगा? यूपी में। और नदी राप्ती नदी, राप्ती नदी, राप्ती नदी। पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, राज्य यूपी में पड़ता है और किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। जगदलपुर, अगर राज्य देखे तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और किस नदी के किनारे? इंद्रावती नामक एक नदी है, उसी के किनारे जगदलपुर नगर बसा है। इंद्रावती, इंद्रावती नदी। जगदलपुर
छत्तीसगढ़, राज्य छत्तीसगढ़, और नदी इंद्रावती नदी। बस आज यहाँ तक। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, नया टॉपिक लेकर। और अगर आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, राज्य और नदियाँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।